मिसाल जब सरकारी दफ्तर हमारे जहन में आता है तो एक तासुर ये आम तौर पे बनता है कि एक ऐसा बंदा बैठा होगा जिसकी जो है वो मोटी सी तोंद होगी और वो जो है एक मतलब डिसिप्लिन से उस तरह से नहीं बैठा होगा, स्पेशली जब हम सिंध या इंटीरियर सिंध की बात करते हैं। सही। तो ये जो नए असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं नॉर्थ नाजिमाबाद के हाजिम, जो फैशन डिजाइनर भी हैं, बड़े इनके चर्चे हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, क्या कहेंगे इनके बारे में? खूबसूरती और खूबसूरत लोगों के लिए फैज ने कहा था, उस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, उस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, उस कुंज से फूटेगी किरण रंगे हिना की। दोस्तों, कुंज कहते हैं किसी पोशीदा मकाम को, लेकिन अब एसी नॉर्थ नाज़िमाबाद पोशीदा नहीं रहे, वो खुर्शीद की तरह तुलू हो चुके हैं, बल्कि वायरल हो चुके हैं। सही। तो ये जो नए असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं नॉर्थ नाजिमाबाद के हाजिम, जो फैशन डिजाइनर भी हैं, बड़े इनके चर्चे हो रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, क्या कहेंगे इनके बारे में? हाजिम साहब बहुत ही मैं ये समझता हूं कि बड़े ही खूबसूरत अफसर हैं। अफसरशाही जो है पाकिस्तान में तो एक मुजरम भी है पाकिस्तान को पीछे रखने के लिए, जो वजह है तो उसमें पर्चा इनके नाम पे भी होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी। और इसको ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ पाकिस्तान में अगर कैंडे में रखा, नथ डाली, तो वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जमाने में ये हुआ था। आप तो जाहिर है वो नहीं थे, तो हमने वो जमाना देखा हुआ है। तो हाजिम साहब को जो मैंने नोट किया है कि जब वो सरकार का काम कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इंतहाई वो डिसिप्लिन है, और उन्होंने लिबास भी वो रखा है, पहनावा भी वो रखा है जो पाकिस्तान में राइज है कि आप शलवार कमीज पहने और ऊपर वास्कट पहने। पहनावा वो होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन वो तो बहुत डिसिप्लिन में है। और किसी जगह इनॉग्रेशन कर रहे हैं हाजिम साहब, और किसी जगह वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकार को, तो इंतहाई वो एक्सटेंडेड उन्होंने लिबास पहने हुए हैं। जो उनके ड्रेसेस हैं, कहीं वो मॉडलिंग कर रहे हैं या वो कहीं गा रहे हैं, तो वहां उन्होंने अपने जमालियात और एस्थेटिक सेंस के हवाले से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। मुझे तो मैं तो उनका परस्तार हो गया हूं। और एक्चुअली मैं इसको थोड़ा मैं ये भी गम भी मना रहा हूं कि मुझे पहले रसाई क्यों नहीं हुई। मैं उनको हम बुलाते, अपने प्रोग्राम में बुलाते, अपने जो सोशल गैदरिंग होती हैं उनमें हाजिम साहब को बुलाना चाहिए। हाजिम साहब के नाम का जो मतलब है वो है मोहतात और दूरंदेश, और दूरंदेश तो वो हैं लेकिन वो शायद मोहतात नहीं है। तो लेकिन मैंने जब उनका वो पढ़ा है कि वो लंदन फैशन स्कूल से डिप्लोमा होल्डर हैं और उन्होंने अंग्रेजी गीत लिखे हैं, बल्कि गाते भी हैं वो, और एक गाना मैंने सुना भी, तो वो तो मुकम्मल आर्टिस्ट हैं। और देखिए हमारे यहाँ माजी में पतरस बुखारी जो है बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे और बहुत बड़े अदब आला में उनका नाम है। इसी तरह मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब बहुत बड़े बैंकर थे, और अदब आला जो है उनकी जो 5 किताबें हैं, आबे गुम से लेके खाकम बदहन और दूसरी शाम शेर यारा, तो वो इसी तरह जावेद कुरैशी साहब चीफ सेक्रेटरी थे और उन्होंने शायरी की है जो हमारे गाई है सिंगर्स ने, बल्कीस खानम ने गाई, मेहदी हसन ने गाई, इकबाल बानो ने गाई, फरीदा खानम ने उनकी जो है गजलियात गाई हैं। तो अमेरिकन कॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटी से भी फारगुल तहजील है हाजिम साहब, और हाजिम साहब की कोई मुखालफत भी हो रही है। सर, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो तो एक तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि सीएसएस ऑफिसर अगर जो है वो इस तरह का लिबास नहीं पहन सकता, तो ये बात तो समझ नहीं आ रही। सीएसएस ऑफिसर सिर्फ रिश्वत ले सकता है या उस पर सिर्फ करप्शन के या किकबैक्स के वो केस हो सकते हैं? यार ये तो खूबसूरत आदमी है, उनका तो जाहिर बातन जो है वो खूबसूरत है यार, वो बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी है। मैं तो अब सोच रहा हूं कि वो उनके सामने जाके उनको इंटरव्यू किया जाए और उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, बल्कि मेन स्ट्रीम में तो वो आ चुके हैं। और क्या कह रहे हैं लोग? सर, कुछ लोग तो हैं वो तारीफ भी कर रहे हैं उनकी, क्योंकि वो चैरिटी का काम बहुत ज्यादा करते हैं।
لیکن جو ناقدین ہے وہ کہہ رہے ہیں اور یار ان کا یہ جو چونکہ background چھوٹی قوم ہے اس لیے یہ ایسے اسسٹنٹ کرانے کمشنر کے کو رو رہے سرکاری ہیں. افسر او کے بھائی لیے ہوش کے اور ناخن یہاں لو. تعینات رہنے کی وجہ سے امریکہ وہ سپر عام پاور لوگ یہ اور کہہ رہے ہیں صدر کہ اس کا ریگن پیپلز پارٹی کی درجہ حکومت نے دوم اپنی مرضی ایکٹر سے تھا, درجہ ان دوم کو ایکٹر, لگایا ہے, کوئی اور oblige امریکہ کیا. بہادر کا صدر کیونکہ تھا. وہ ایک آرٹسٹ ہیں اور لوگ ان کو اس آرٹسٹ کو ابھی تک ایکسپٹ نہیں کر پا رہے کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ سی ایس ایس آفیسر یا اسسٹنٹ کمشنر کیسے لگ گئے. یاد آ جائے گا معین قریشی ایک ہمارے وزیر اعظم تھے, وہ وزیر اعظم پہلے لگے تھے اور شناختی کارڈ ان کا بعد میں بنا تھا, اور امپورٹ کیے جاتے رہے ہیں وزیر اعظم بھی اور بہت سارے ایسے ڈیزیگنیشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حازم صاحب ہیں یہ انتہائی بہترین بیوروکریٹ ہیں, اور ان کو جو ہے ان کی دوسرے بیوروکریٹ کی جو ٹریننگ کرنی چاہیے, انہیں ریفریشر کورس کروائیں اور انہیں بھی مت دیں کہ اس طرح آرٹس کو پسند کیا جانا چاہیے. یہ بھی جس طرح سے نیچر نے دوسری چیزیں پیدا کی ہیں تو آرٹ بھی اس کی طرف سے ہی ہے. تو یہ بیچارے مسکین لوگ کہ پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا کہ حازم صاحب تے پرچہ کٹنا ہے وہ سارا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب سے یہ ہمارے ہاتھ میں گیجٹ آ گیا ہے اور ووٹنگ کی سہولت ہو گئی ہے تو اس پہ کوئی جو ہے انسان کے بچوں والا بھی کام کرنا چاہیے. حازم صاحب اپنا کام وہ سارا میں نے پڑھا ہے کہ وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں سرکار کی ڈیوٹیز وہ بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ کوئی پروٹو قسم کا کسی کا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اس طرح کا, جیسے آپ نے کہا انٹرو میں کہ ٹھڈ ودا ہوئے افسر پیچھے تے ٹھڈ اگے. تو یہ خوبصورتی کو بھی پسند کریں اور اس خوبصورتی کو ڈائجسٹ کرنا سیکھیں. خوبصورت ملک ہے اور خوبصورت لوگوں کو عزت دینا سیکھیں. اور میرا خیال ہے وہ ان کو کسی ٹرولنگ سے گھبرانا نہیں چاہیے حازم صاحب کو. حازم صاحب ایک مکمل خوبصورت افسر بھی ہیں, بیوروکریٹ, اور روح بھی مجھے ان کی بہت اچھی لگی. اور ہم حازم صاحب آپ کو جو جس ڈھنگ سے آپ اور جس رنگ سے آپ جی رہے ہیں, آپ کے سارے رنگ ڈھنگ جو ہیں خوبصورت ہیں. اور میں امجد اسلام امجد صاحب کا انکمپلیٹ مصرع آپ کی نظر کروں گا کہ تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ.